बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कंजप्शन और सेकंड टॉपिक है एपीसी। एपीसी मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले हम देखते हैं कंजप्शन क्या है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड कंजप्शन। हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, उस पर कोई खर्चा करते हैं, वो क्या हमारी होती है, कंजप्शन होती है। अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, कंजप्शन होगी। हमारी इनकम आई, हमने मंथली क्या कहते हैं कोई भी चीज़ ली, कोई न्यू कार परचेज की, कोई सर्विसेज ली टीचर वगैरह से, तो उन्हें पेमेंट की, कुछ भी किया, वो हमारी क्या होगी, कंजप्शन होगी। ठीक है। एक एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड कंजप्शन। देन आते हैं कंजप्शन फंक्शन पे। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप कंजप्शन का और इनकम का क्या कहलाता है, कंजप्शन फंक्शन कहलाता है। और इसको हम इस तरह लिखते हैं C इक्वल टू एफ ऑफ वाई। C मतलब कंजप्शन, Y मतलब इनकम और F मतलब फंक्शन। सो हम कह सकते हैं कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। और इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजप्शन भी बढ़ जाती है, जब हमारी इनकम कम होती है तो हमारी कंजप्शन कम हो जाती है। सिंपल सी ये थ्योरी है कि जब किसी शख्स की आमदनी में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है, तो वो क्या करता है, अपनी कंजप्शन भी कुछ ना कुछ बढ़ा लेता है। सारी नहीं बढ़ाता, भी कितनी इनकम इंक्रीज हो इतनी वो क्या कहते हैं कंजप्शन में इंक्रीज कर देगा, लेकिन नहीं, लेकिन वो इंक्रीज ज़रूर करेगा। इंक्रीज सारी इसलिए नहीं करेगा लेकिन क्योंकि वो कुछ ना कुछ बचत करेगा, कुछ ना कुछ सेविंग कर लेगा। सो कंजप्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। और जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाती है, और जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हमारी कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाती है। देन आते हैं इन टू सेक्टर इकोनॉमी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंजप्शन फंक्शन इज रिटर्न। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैपिटल C इक्वल टू स्मॉल सी डॉट प्लस VY। C हमारा यहाँ पे क्या है, कंजप्शन, और C नॉट हमारा क्या, अटोमिक्स एंड कंजप्शन। VY हमारा क्या है, इंड्यूस कंजप्शन, और B हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। C नॉट अटोमिक्स कंजप्शन क्या होती है, अटोमिक्स कंजप्शन ये होती है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, जो डिक्रीज होती है, लेकिन हमारी कंजप्शन ये वाली कंजप्शन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एटॉमिक्स कंजप्शन क्या है, जब हमारी इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो लेकिन हमारी कंजप्शन में कोई फ़र्क ना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक कंजप्शन। एटॉमिक कंजप्शन कौन कौन से होते हैं, नेसेसरी गुड्स, जैसे खुराक वगैरह हम यूज़ करेंगे ही करें, बेशक हमारी इनकम कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है। नेसेसरी गुड्स हमारी क्या है, एटॉमिक्स कंजप्शन। इसके बाद आता है VY यानी कि इंड्यूस कंजप्शन। VY यानी कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी क्या कहते हैं, कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। इंड्यूस कंजप्शन डायरेक्टली रिलेट होता है इनकम के साथ। इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजप्शन बढ़ जाए, तो इनकम कम होने से हमारी कंजप्शन कम हो जाए, उसे हम कहते हैं इंड्यूस कंजप्शन। इसके बाद आते हैं बी इज़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट पे मैंने एम पी सी कहा था ना, एक पॉइंट, वही पॉइंट है ये कि एक हमारी इनकम के फ़र्क की वजह से हमारी कंजप्शन में जो फ़र्क आता है उसके रिलेशनशिप को शो करती है। देन आते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि APC। द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब कि एक वो रेशो किन के दरमियान, कंजप्शन और इनकम के दरमियान, ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पार्टिकुलर पीरियड के दरमियान रेशो को शो करता है कंजप्शन और इनकम की, वो है APC। नीचे फार्मूला देखें, APC इक्वल टू है C डिवाइडिंग बाय Y। C हमारी यहाँ पे क्या है,
कंजप्शन वाई हमारी इनकम है और ए पी सी हमारी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देन हम कह सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू कंजप्शन प्लस डिवाइडिंग बाई इनकम। जब हमारी इनकम इंक्रीज डिक्रीज होगी उस हिसाब से हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज डिक्रीज होगी, तो देन वो हमारी होगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर एग्जांपल किसी शख्स की आमदनी है 1000 और उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 800, देन हम कह सकते हैं ए पी सी इक्वल टू है 0.8। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। देन हम आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एम पी सी, द कंजप्शन एक्सपेंडिचर चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम। द कंजप्शन एक्सपेंडिचर चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम यानी कि वो एक्सपेंडिचर कंजप्शन जो हमारे वो एक्सपेंडिचर चेंज हो, किसकी वजह से चेंज हो, इनकम के चेंज होने की वजह से, वो हमारी क्या कहलाती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि हमारे एक्सपेंडिचर चेंज हो क्योंकि हमारी इनकम चेंज हुई है। अगर हमारी इनकम बढ़े तो हमारी एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, अगर हमारी इनकम कम हो तो हमारी एक्सपेंडिचर भी कम हो। लेकिन उन्हें सिंपली नहीं बताना कि इतनी इनकम बढ़ी इतनी कंजप्शन बढ़ गई है, इस तरह उन्होंने चेंजिंग को सिर्फ शो करना है। तो देन इसका फार्मूला है एम पी सी इक्वल टू है चेंज इन कंजप्शन डिवाइडिंग बाई चेंज इन इनकम। ये देखें सेम यही फार्मूला है, सी वाई कंजप्शन प्लस इनकम, लेकिन क्या इधर सिंपल ही है कंजप्शन डिवाइडिंग बाय इनकम, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज इन कंजप्शन डिवाइडिंग बाय चेंज इन इनकम, बस इसमें यही फ़र्क है। फॉर एग्जांपल ले लें, अगर किसी शख्स की आमदनी पीछे एग्जांपल में नहीं था 1000 है, अगर उसकी आमदनी बढ़ के 1500 हो जाए तो देन क्या होगा, उसके एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएंगे। हमने कहा पहले ही कहा था कि एक्सपेंडिचर इतने ही इंक्रीज नहीं होंगे, उससे कम होंगे। देन 800 थे, अब क्या हो गए 1200 हो गए। ठीक है, पहले इनकम 1000 थी फिर होगी 1500। ठीक है, देन इनके पहले एक्सपेंडिचर 800 थे, अब कितने हो गए 1200। ठीक है, इसके बाद चेंज इन इनकम कितनी है 500 और चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना है 400। देन हम इसको चेंज इन कंजप्शन की जगह 400 लिखेंगे और चेंज इन इनकम की जगह 500 लिखेंगे। देन हमारा एम पी सी इक्वल टू होगा 0.8। ठीक है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू चेंज ये है कि हमारी इनकम की चेंज होने की वजह से हमारे एक्सपेंडिचर में जो भी चेंजेस आए वो हमारी होती है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।